प्यारे बच्चों, कक्षा 10 इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसमें से आपको एक्सरसाइज नंबर 9 करने के लिए दी गई थी। बीच में पेपर होने की वजह से इसको स्टॉप किया गया था। फिर से शुरुआत कर रहे हैं। अब आज के बाद हम आपको 3 दिन जो है ग्रामर पढ़ाएंगे, 3 दिन ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सोमवार, मंगल और बुध 3 दिन आपका ट्रांसलेशन रहेगा। बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन आपका ग्रामर रहेगी। तो आइए, जो से एक्सरसाइज हमने 9 दी थी उसका हल आपको बताते हैं, हल करके देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमने दी थी 9 आपको। देखिए, इसमें ये एग्जाम्पल दिए गए थे कि दे, उसके बाद ब्रैकेट में क्रिया दी गई थी। अब क्रिया के बाद जो है जो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखने थे वो आपको अपनी तरफ से बना के लिखने थे, अपनी तरफ से सोच के लिखने थे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे और उसके बाद क्रिया है लेंट। और लेंट के अलावा जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना था। तो आपको पता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं ज़्यादातर, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है कोई भी नाउन हो सकता है, कुछ भी जोड़ सकते हैं उसको, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे ए बुक और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी जोड़ दिया गया और ए बुक जोड़ दिया गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ दिया गया। ठीक है, इसी तरह से अब देखते हैं जो एक्सरसाइज हमने दी थी करने के लिए। वो पहला सेंटेंस है, पहला है माई फादर। माई फादर, उसके बाद है कि बाट, बाट माने खरीदा। ठीक है, अब मेरे पिताजी ने खरीदा। ठीक है, अब यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। आपको पता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ज़्यादातर प्रोनाउन होते हैं या फिर कोई नाउन होता है। ये ज़्यादातर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो लिविंग थिंग्स होती हैं, और इन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स ज़्यादातर होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हम आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माई फादर बाट, बाट बाट माने खरीदा, है ना। मेरे पिताजी ने खरीदा। अब खरीदा तो खरीद दिया, किसको खरीद दिया? मी या माई माई ब्रदर या किसी को भी, या हिम, कुछ भी लगा सकते हो, है ना। तो मी हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। माई फादर बाट मी, मेरे पिताजी ने मुझे खरीद दिया। क्या खरीद दिया? कोई भी चीज लिख दीजिए जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, नाउन हो, जैसे कि ए साइकिल, ए बुक, है ना, ए मोटरसाइकिल, है ना, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाट मी अ साइकिल, है ना, CYCLE, साइकिल खरीदी, बाट मी अ साइकिल। या मोबाइल फोन, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो माई फादर बाट मी आ साइकिल, आ लगा दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आ साइकिल, है ना, एक साइकिल खरीदी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा सेंटेंस जो है, दोज बॉयज, उन लड़कों ने, वर यानी वे लड़के, है ना, वर यानी थे, वे लड़के थे। अब देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लिखना है। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यानी एडजेक्टिव मिला हुआ कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अब वे लड़के थे, कैसे थे? अब यहाँ पे दो ये जो लिख सकते हैं एडजेक्टिव होगा, शरारती भी लिख सकते हो, नाटी, है ना। तो दोज बॉयज वर नाटी, वे लड़के शरारती थे। अब चूंकि एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ना, तो शरारती के साथ साथ में वेरी
वेरी नाटी लिख सकते हो, है ना। तो इस तरह से इसको बना सकते हो। तो देखिए हो जाएगा दोज बॉयज वेयर वेरी नॉटी। दोज बॉयज वर वेरी नाटी। वे लड़के बहुत ही शरारती थे, है ना। तो यहां पर ये हो गया एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव लगा दिया। इसका आगे अगला सेंटेंस है द पेंटर पेंटेड, पेंटर ने पेंट किया, पेंटेड किया, पेंट किया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि द पेंटर पेंटेड, ठीक है। द पेंटर पेंटेड, पेंटर ने पेंट किया यानी पुताई की, पोता या पेंट किया। क्या पेंट किया? द रूम लिख दीजिए या माई रूम लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। द पेंटर पेंटेड द वॉल लिख दीजिए, दीवार लिख दीजिए, है ना। चलिए दीवार लिख देते हैं। द पेंटर पेंटेड द वॉल, है ना। ये हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया आपका। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, किस कैसे पोता, तो यहां पे आप लिख दीजिए रेड इन कलर, रेड इन कलर, है ना। पेंट यानी पेंटर ने दीवार को लाल रंग में पोत दिया, बस हो गया। व्हाइट इन कलर लिख सकते हो, है ना, या डार्क लिख सकते हो। अगला सेंटेंस है माई ब्रदर, उसके बाद इज, है ना, क्रिया है इज, फिर एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट यानी एडजेक्टिव वाला कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, लिखना है यहाँ पे। बिल्कुल सिंपल है। माई ब्रदर, ठीक है। अब इज ये लगा दिया, क्रिया हो गई। इसके बाद अब आता है आपका एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट यानी एडजेक्टिव होना चाहिए उसमें। तो मेरा भाई है, अब क्या है, अब उसको कुछ भी बता दो, कोई भी उसकी खूबी बता दो। तो ये लिख सकते हो वेरी इंटेलिजेंट, है ना, वेरी इंटेलिजेंट। माई ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट, मेरा जो भाई है वो बहुत ही बुद्धिमान है, ठीक है। ये हो गया आपका एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। अगला जो सेंटेंस है वो है वी और वेयर, ठीक है। तो वी वेयर यानी वी है और क्रिया वेयर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वी वेयर, इसमें एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट लिखना है। एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो होता है स्थिति बताने वाला होता है, स्थिति टाइप में बता सकते हो। हम हैं, अब कहाँ पर हैं, है ना। तो ये आप इसको एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट टाइप में बता सकते हो। वी वेयर, हम हैं, इन द स्कूल, इस तरह से वी वेयर इन द, हम स्कूल में थे, है ना। हम कहाँ थे? हम स्कूल में थे, इन द स्कूल। ये आपका एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट हो गया। जब कोई स्थिति का पता जहां बताते हैं वहां पे एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट उसको बोलते हैं। अगला सेंटेंस है मोस्ट पीपल डिसलाइक, डिसलाइक माने नापसंद करते हैं, ठीक है। अब देखिए मोस्ट पीपल, मोस्ट पीपल और आगे है डिसलाइक। मोस्ट पीपल डिसलाइक, क्या डिसलाइक करते हैं यहां पर? मोस्ट पीपल, ठीक है। अब लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और जीरंड लिखना है, ऑब्जेक्ट जीरंड लिखना है। क्या पसंद करते हैं, अधिकतर लोग क्या पसंद करते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिखना है और जीरंड भी लिखना है। तो जीरंड का मतलब कोई आईएनजी फॉर्म वाला लगाएं, है ना, जैसे प्लेइंग, प्लेइंग लगा दिया हमने, तो ये हो गया जीरंड हो गया। और ऑब्जेक्ट में कोई किसी खेल का नाम लिख दें, क्या लिखते हैं, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और जीरंड हो गया। तो जीरंड और ऑब्जेक्ट दोनों का यूज हमने कर लिया यहाँ पर। मोस्ट पीपल डिसलाइक प्लेइंग क्रिकेट, बहुत से लोग जो है क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं। ठीक है, अगला जो सेंटेंस है, द मिल्क मैन यानी दूध वाला या दूध, है ना, ब्रिंग्स लाता है। ठीक है, और इसके बाद फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। तो देखिए, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखते हैं तो उसको हम टू लगा के लिखते हैं, है, टू लगा के लिखते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे, द मिल्कमैन, मिल्कमैन ब्रिंग्स, ब्रिंग्स लाता है, क्या लाता है, मिल्क, है ना, मिल्क तो लाएगा। द मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क, दूध वाला दूध लाता है ना, किसके लिए लाता है, फार, टू लगाओ या फार लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो, फार अस, है ना, अस हमारे लिए। द मिल्क मैन ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस, जो दूध वाला है वो हमारे लिए दूध लाता है। ठीक है, माई चाइल्ड भी लिख सकते हो, मेरे बच्चे के लिए दूध लाता है ना, माई बेबी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, फॉर माई बेबी, इस तरह से, है ना। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी लिखते हैं तो उसके साथ में कुछ ना कुछ हम लगाना पड़ता है, और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है तो फिर नहीं लगाना पड़ता। अगर आप यहीं पे लिख दें, द मिल्क मैन ब्रिंग्स अस मिल्क, हमारे लिए दूध लाता है, तो फिर यहाँ पे केवल अस ही रहेगा, फिर फॉर की जरूरत नहीं हो जाएगी। ठीक है, अगला जो सेंटेंस है वो है, व्हेन ही रिटर्न, व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द कॉलेज ही लुक्ड, देखा, क्या देखा, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखना है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, जब वो कॉलेज से लौटे, ही उन्होंने, लुक्ड देखा, क्या देखा, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लिखना। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में कोई भी वस्तु को उसको उसका जो है विशेषता बता के लिख दीजिए। तो ए ओल्ड मैन लिख दीजिए, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, बस हो गया। जब वे कॉलेज से लौटे तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, बस। अगला सेंटेंस है, द डॉक्टर रेस्ट टू हिम एडवाइस टेक। देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है और इसको हम अपने साथ लिखेंगे, ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो देखिए लिखिए, द डॉक्टर, द डॉक्टर, डॉक्टर, अब यहां पर रेस्ट टू हिम एडवाइस टेक, डॉक्टर ने क्या किया, रेस्ट माने आराम करना, हिम माने उनको, एडवाइस माने सलाह देना, टेक माने लेना, या टेक ए रेस्ट, टेक रेस्ट होता है, पूरा पूरा मतलब टेक रेस्ट होता है, आराम करना, है ना। टू टू लगाएंगे, है ना, तो ये हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइस्ड, एडवाइस क्रिया हो गई,
अब एडवाइस्ड और हिम लगाएंगे, हिम माने उनको, ये इनलाइट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। क्या किया, टू टेक रेस्ट, टू टेक रेस्ट, यानी उनको आराम करने की सलाह दी, डॉक्टर ने उनको आराम करने की सलाह दी। आखिरी सेंटेंस है आई और यहां पर जो व्हेन लिखा है व्हेन नहीं वेंट है, वेंट, है ना। तो यहां पर टू यस्टरडे और वेंट कॉलेज, तो यहाँ पे आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे, मैं कल कॉलेज गया था। ठीक है, तो इसको लिखेंगे आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे, आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे, मैं कल कॉलेज गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो ब्रैकेट में निर्देश दिए गए थे उसके अनुसार आपको अपने मन से लिखना था। उस तरह से मिलते जुलते आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको पुनः देखें वीडियो को ध्यान से और समझने की कोशिश करें, और आगे जो एक्सरसाइज हम दे रहे हैं उसको करें और करके डालें उस पर ग्रुप पर। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।